Welcome, dear friend. Today, our topic is stability of the half filled and fully filled. मीन्स एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो होते हैं दैट इज स्टेबिलिटी. मीन्स वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं. तो इनकी स्टेबिलिटी को जैसे कि हमने समझा कि डी के बारे में अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल है द डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स. तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो दिस इज द स्टेबिलिटी पॉइंट. या फिर ऐसे करते हैं कि इनके अंदर जो है हम टू इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. मींस इनको पेयर अप कर देते हैं. पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं. तो मान लीजिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हैं. तो इस तरीके से ये भी अपनी स्टेबिलिटी को शो करता है डी, और ये भी. देखिए अगर मैं बात कहूँ पी में 3 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी है या 6 होना स्टेबिलिटी है. डी के अंदर 5 होना स्टेबिलिटी है या 10 होना स्टेबिलिटी है. नाउ वी विल टुडे स्टडी द रीजन बिहाइंड दिस. ये जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड हैं, ये इसके पीछे रीजन क्या है, इसका मीन्स ऐसा क्यों होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज द सिमेट्री. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सिमेट्री, कि सिमेट्री की वजह से यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से ये स्टेबल है. जैसे कि एक कोई बॉल है, ये कोई एटम है, एटम को समझिए कि कोई बॉल है. तो इसमें मैं क्या कर देता हूं, इसमें कुछ होल कर देता हूं मेटल. यहाँ पे कुछ इसके सरफेस पे मैंने होल कर दिए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्पेसिंग में. जैसे इक्वल स्पेसिंग है, हर होल का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल है. तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके अंदर कुछ वेट रख देता हूँ. जैसे अगर 2 में वेट पुट करता हूँ, 3 में नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, दिस बॉल विल गो इन वन साइड. मीन्स इस वेट की तरफ जो है वो चली जाएगी. लेकिन अगर मैं इक्वल वेट सब में रखता हूँ तो ये बॉल जो है अपना बैलेंस बना के रखेगी, और बैलेंसिंग में ये कहीं भी रुक सकती है किसी भी स्टेज पर. मीन्स ये सिरा भी नीचे आ सकता है इसका, ये भी. ये मैंने जो वेट रखे हैं, चिपका रखे हैं, अटैच कर रखे हैं, ये इससे निकल नहीं सकते हैं, ऐसा सपोज करिए. तो क्या देख रहे हैं कि जब हर जगह से इक्वल होती है तब वो सिमेट्री बनाती है, और जब अनइक्वल होती है तो वो अनसिमेट्रिकल होती है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमेट्री. देखिए या तो सिंगल सिंगल है, या कहूं कि इनमें डबल डबल कर दें तो भी सिमेट्री है. मीन्स हर किसी में सेम होना चाहिए. जितने भी ऑर्बिटल हैं हर किसी में या तो सिंगल हो या डबल हो, तो उससे क्या होता है, सिमेट्री आती है. सिमेट्री क्या होता है कि हर जगह से सेम. तो एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक बायलेटरल सिमेट्री होती है. बायलेटरल में होता है कि उसके 2 पार्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियल में हम कई पार्ट कर सकते हैं. तो सिमेट्रिकल जो है मतलब हर जगह से इक्वल. सिमेट्रिकल का मतलब कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल जो है उसमें उसकी शेप आ रही है. तो इससे क्या होता है, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो देखिए इस बॉल की जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी है. मीन्स बॉल हर जगह से, यहाँ रुकेगी यहाँ भी स्टेबल, यहाँ इस पार्ट से नीचे रुकेगी तो भी स्टेबल, यहाँ से रुकेगी तो भी स्टेबल. तो इट विल बी स्टेबल एट ऑल द पॉइंट्स. तो प्यारे बच्चों इसको हम देख सकते हैं. दूसरा पॉइंट जो हम इसका डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी का, वो रहेगा हमारे लिए कि जो हाफ फील्ड है और फुल्ली फील्ड है वो स्टेबल फील करते हैं. इसको हम समझेंगे एनर्जी से. देखिए ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं. मैं डी की ही बात करता हूँ, डी सबसे. तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट लेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड कॉन्सेप्ट लेंगे हम एनर्जी का.
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। एक्सचेंज एनर्जी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे और थर्ड पे, तो इनके अंदर कितना एक्सचेंज हो सकता है। तो ये देखिए 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। 1 2 पे जा सकता है, 1 3 पे जा सकता है, और 2 प्यारे बच्चों जो है वो 3 पे जा सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हुए, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 और ये 2 3 पे गया। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज बने वो 3 बने। मींस कितने भी एक्सचेंज, जैसे फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फर्स्ट से, क्योंकि हम फर्स्ट का और सेकंड का आपस में एक्सचेंज कर चुके हैं। फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, यानी फर्स्ट के साथ सबका हो गया है। अब सेकंड के साथ सबका करेंगे। सेकंड के साथ फर्स्ट का तो हम कर चुके हैं, सेकंड के साथ थर्ड का एक्सचेंज। तो यहाँ पे टोटल जो एक्सचेंज बन सकते हैं, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, और एक इसके और इसके बीच में। तो 3 एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल है। प्यारे बच्चों, जितना एक्सचेंज हो सकता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स होगा तो उसको यहाँ से निकालना बाहर, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही रिएक्शन है, या कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले वही रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना यहाँ से डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इंटरचेंजिंग से जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए जैसे रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ भी ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा केस। इसमें क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट सेकंड पे जाता है, फर्स्ट थर्ड पे जाता है, फर्स्ट फोर्थ पे जाता है। कितने एक्सचेंज हो गए, ये हो गए प्यारे बच्चों 3। 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में। फिर सेकंड की बारी, सेकंड थर्ड के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, तो 2 एक्सचेंज ये आ गए। अब थर्ड की बारी, थर्ड का एक्सचेंज फोर्थ के साथ, तो टोटल कितने एक्सचेंज बने, 6 एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब 5 के लिए कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे एक और है ऐसे, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए 1 का एक्सचेंज 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो ये टोटल एक्सचेंज क्या हुए, 4 हुए। फिर 2 की बारी, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 एक्सचेंज ये हुए। फिर 3 के 4 के साथ, 5 के साथ, 2 एक्सचेंज ये हुए। 4 का 5 के साथ 1 एक्सचेंज ये हुआ। तो टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 10। तो प्यारे बच्चों, जब हम नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। और हम देख रहे हैं कि हाफ फील्ड के अंदर जो है नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो है मोर बन रहे हैं एज कंपेयर टू 4 इलेक्ट्रॉन एंड एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी। अब प्यारे बच्चों, ये आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कितना रोल प्ले करता है ये तो इसके नाम से ही पता लगता है। तो अच्छे तरीके से स्टडी करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको पूछिए। अब इसमें जो है आप इसकी जो है टेस्ट के लिए रेडी रहिए, किसी भी टाइम आपका टेस्ट हो सकता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करें।